नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं काल श्रेणी का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। इस चैप्टर का 31वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रतिशत में दिए हुए चल माध्य विधि द्वारा आर्तव सूचकांक ज्ञात कीजिए। सीजनल इंडेक्स नंबर हमको ज्ञात करने हैं। 3 वर्ष दिए हुए हैं 2010, 11 और 12, और इन तीनों वर्षों की जो सीजन है, जो मौसम दिए हुए हैं, समर, मॉनसून और विंटर, और यहाँ पर इन तीनों वर्षों के जो 3 सीजन हैं उसके आंकड़े दिए हुए हैं। अब इनके आधार पर हमको सूचकांक ज्ञात करने हैं और जो मेथड अपनाना है वो है मूविंग एवरेज मेथड, चल माध्य विधि। Calculation of seasonal index numbers by moving average method। तो सीजन्स दिए हुए हैं समर, मॉनसून और विंटर। वर्ष है 2010, 2011, 2012। तो 2010 में समर के आंकड़े नहीं दिए हुए हैं। 2011 में है 96.18, 2012 में है 92.45। इसके बाद मॉनसून के आंकड़े हैं 101.75 2010 में, 92.30 है 2011 में, और 95.20 है 2012 में। इसके बाद विंटर में है 107.14 2010 में, 114 है 2011 में, और 2012 में है 118.18। तो तीनों जो सीजन है उसके 3 वर्षों के आंकड़े दिए हुए हैं। इनका टोटल कर लेंगे तीनों वर्षों का। इनका टोटल आ रहा है 96। जो समर है, समर का टोटल है 3 वर्षों का। 2010 में कोई आंकड़ा नहीं दिया हुआ है, तो 96.18 प्लस 96.18 प्लस 92.45, टोटल आ रहा है 188.63। मॉनसून का टोटल है 101.75 प्लस 92.3 प्लस 95.2, 289.25। और विंटर का टोटल है 107.14 प्लस 114 प्लस 118.18, 339.32। टोटल करने के बाद हम इनका मूविंग एवरेज ज्ञात कर लेंगे। तो समर का जो टोटल है तीनों वर्षों का 188.63, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 2 वर्षों का टोटल है, ना कि 3 वर्षों का। 2010 में आंकड़ा नहीं दिया हुआ है, इसलिए 188.63 2 वर्षों का टोटल है, इसलिए इसमें 2 का भाग लगाकर हम मूविंग एवरेज ज्ञात करेंगे। तो ये आ रहा है 94.315, तो इसको हम 94.32 लिखेंगे। फिर जो मॉनसून सीजन का जो टोटल है 289.25, इसमें 3 का भाग लगाकर एवरेज ज्ञात करेंगे, क्योंकि 3 वर्षों का टोटल है ये। तो 3 का भाग लगाने पर आता है 96.42, और विंटर का टोटल है 339.32, और इसमें भी 3 का भाग लगाकर हम एवरेज ज्ञात करेंगे 113.11।
ये मूविंग एवरेज हमने ज्ञात कर लिया है। अब जो मूविंग एवरेज ज्ञात किया है, तीनों सीजन का जो औसत हमने ज्ञात किया है 3 वर्षों का, उसका टोटल कर लेंगे और फिर सामान्य औसत ज्ञात करेंगे। ये जो है ये सीजनल एवरेज है, प्रत्येक सीजन का जो औसत है वो हमने ज्ञात किया है। अब तीनों सीजन का टोटल करके हम एक जनरल एवरेज ज्ञात करेंगे कि एक वर्ष में जो 3 सीजन आ रहे हैं तो उस एक वर्ष का औसत क्या है, सामान्य औसत क्या है। तो 94.32 प्लस 96.42 प्लस 113.11, तो औसत तीनों सीजन के औसत का टोटल है 303.85 और जनरल एवरेज अगर ज्ञात करना हो तो टोटल ऑफ मूविंग एवरेज अपॉन नंबर ऑफ सीजन्स, तो 303.85 तो 303.85 टोटल है मूविंग एवरेज का, चल माध्य का, तीनों सीजन का टोटल है। और इसमें 3 का भाग लगाकर जनरल एवरेज ज्ञात करेंगे, सामान्य औसत ज्ञात करेंगे। तो सामान्य औसत है 101.28। तो इन तीनों सीजनों का सामान्य औसत है 101.28 और इसके आधार पर हम प्रत्येक सीजन के संबंध में इंडेक्स ज्ञात करेंगे, सीजनल इंडेक्स नंबर्स ज्ञात करेंगे। तो सीजनल इंडेक्स नंबर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज में जनरल एवरेज का भाग लगाकर 100 से गुणा कर देंगे। तो जो सीजनल इंडेक्स, सीजनल इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मूविंग एवरेज अपॉन जनरल एवरेज इनटू 100। तो मूविंग एवरेज है 94.32, जनरल एवरेज है 108.28 और इसको 100 से गुणा करेंगे। तो इसको अगर हल करें 94.32 बट्टे 101.28 इंटू 100, तो ये आता है 93.127। तो इसको हम लिख देंगे 93.12। इसके बाद जो मॉनसून है, मॉनसून का जो औसत है वो है 96.42, जबकि तीनों सीजन का सामान्य औसत है 101.28, मूविंग एवरेज अपॉन जनरल एवरेज। तो इसका जो सूचकांक है सामान्य औसत से जो सीजन की औसत का जो सूचकांक है, यानी जो परिवर्तन आता है सीजन में, वो होगा 96.42 बटा 101.28 इंटू 100, वो होगा 95.20। और जो तीसरी सीजन है विंटर, विंटर सीजन का जो औसत है 113.11 और सामान्य औसत है 101.28, इसका भाग लगा देंगे। तो जो परिवर्तन है सामान्य औसत से विंटर सीजन का वो ज्ञात हो जाएगा, सूचकांक के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो 113.11 बटा 101.28 इंटू 100, यह आता है 111.68। तो इस प्रकार तीनों सीजन्स के हमने जो है सूचकांक ज्ञात किए हैं। ये सामान्य औसत से सीजन में होने वाले परिवर्तन को दर्शाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।